और पहली जो गाड़ी होती है बड़ी विशेष होती है, खास होती है। और देखिए एक जो है हीरो की ये स्प्लेंडर HF डीलक्स से जो है ये चमचमाती हुई महिंद्रा की SUV 700 तक का सफर कैसे इन्होंने तय किया जो है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके ही पीछे काफिले होते हैं। मित्रों आप देख सकते हैं ये जो चमचमाती ब्रांड न्यू आप गाड़ी देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, हमारे छोटे भाई और टाइम्स ऑफ अयोध्या के धाकड़ बेबाक पत्रकार रवि भट्ट किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे यूपी बिहार में या यूं कहें सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में जो है अपनी बेबाक पत्रकारिता का लोहा मनवा चुके हैं। अभी हम उनके आवास पर ही आए हुए हैं अयोध्या में, और गांव से निकला हुआ एक लड़का जो कि आज के 3-4 साल पहले 15 से 20 हज़ार रुपये की दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन इन्होंने अपने परिचय को जो है पहचाना और सोशल मीडिया के दौर में जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई है, तो बहुत ही अभिनंदन के पात्र हैं। इनके पास पहले भी 2-3 गाड़ियां थी, लेकिन हाल ही में जो है इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी परचेज करी है जो कि लोगों का सपना होता है। तो सोशल मीडिया की भी पावर है और व्यक्ति विशेष की भी पावर है, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने यूज कर ही रहे हैं, लेकिन सबके घर पे सुशील भैया ऐसी गाड़ी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये रवि भट्ट भाई की मेहनत है बेबाक। पहले उसको दिखाइए, शुरुआत उससे हुई थी भाई साहब। हाँ। पहले इसको दिखाइए। हाँ, पहले इसको दिखा दीजिए। ये संघर्ष की जो है हेमा मालिनी है, समझ जाइए। संघर्ष की साथी, संघर्ष की पहली साथी है। इसी बाइक से जो है ये जो है गांव-गांव इधर-उधर जाते थे, वीडियो बनाते थे, पहली जर्नी है। हाँ, इससे जो है, और पहली जो गाड़ी होती है बड़ी विशेष होती है, खास होती है। और देखिए एक जो है हीरो की ये स्प्लेंडर HF डीलक्स से जो है ये चमचमाती हुई महिंद्रा की SUV 700 तक का सफर कैसे इन्होंने तय किया जो है, आइए इन्हीं से जानते हैं। उसके बाद इनके एक अनन्य जो है हम लोगों के बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, सुशील भाई, कैसे संघर्ष के दिनों में इन्होंने रवि जी के जो है टैलेंट को पहचाना, कैसे प्रोत्साहित किया, इनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो आइए रवि भाई को बधाई देते हैं। रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी बधाई। हमने सोशल मीडिया पे देखा था, उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई। आपकी तो गाड़ी नहीं डाला था। आपकी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी है। बिल्कुल सबकी गाड़ी है। हाँ, बिल्कुल ये मैं जितने लोगों के लिए काम करता हूँ उन सब के लिए गाड़ी, इसको तो हम अपने लिए यूज भी नहीं करते हैं, बस हमको जिनके लोगों के लिए पत्रकारिता करने जाना होता है उन्हीं के कार्यों के लिए जाते हैं। तो मेरी गाड़ी नहीं है, उन लोगों की गाड़ी है जिन लोगों ने हमारे वीडियोज को देखा, हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, और जिनके घर पर या जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं उनकी गाड़ी है। क्योंकि इससे तो मेरे मम्मी पापा तो यहाँ रहते, तो हम बिहार में तो चलते नहीं है। हमारे पर्सनल यूज के लिए होती है, हमारे बिजनेस के लिए होती है, हमारी रिश्तेदारी में जाती, नातेदारी में जाती, तब हमारी गाड़ी होती है। तो ये तो लोगों को समर्पित है और लोगों की गाड़ी है, बस केवल इस पर बैठकर हम लोगों के पास तक जाते हैं। तो जो है योगदान लोगों का है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बाकी जो है आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। और संघर्ष की आपने बात कहा, तो मेरे संघर्ष को सुशील भाई से करीब और बारीक से कोई नहीं जान सकता है, आपसे बारीक और करीबी तौर से कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आपने हमको लगता है कि 2019 से हमारे संघर्ष को देखा है, और उसी संघर्ष से जो है इसका उत्पन्न हुआ है, इस गाड़ियों का और जो है इस चेहरे का। बिल्कुल। एक ही बात मैं पूछना चाहूंगा रवि भाई, बहुत सारे लोग जो है देखा देखी में आ जाते हैं, बहुत सारे युवा भाई हैं, तो ऐसा इन 2-3 सालों की जर्नी में ऐसा क्या था? चैलेंज तो जाहिर सी बात है आपको भी आया, राइट? एक वीडियो में आप रोते हुए भी दिखे, बिहार सरकार से आप लोगों ने पंगा ले लिया मनीष कश्यप जी के साथ में। तो ऐसी वो कौन सी चीज, ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने आपको चलायमान चरेवेती रखा और आप कभी हार नहीं माने? देखिए आशुतोष भाई, सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। अगर आप ईमानदारी के साथ किसी काम को कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अगर आप ईमानदार हैं और आपके अंदर किसी कार्य को करने का जुनून है, तो वो आपको पीछे कभी नहीं खींचेगा, कोई भी इंसान कितना भी ताकत लगा ले। बस लोगों ने जो है पीछे खींचने का कोशिश किया। आपने जो वीडियो की बात कही, वो तमिलनाडु प्रकरण में हम लोगों के ऊपर जब केस हुआ, तो मनीष जी जब जेल गए, तो यही मेरा शब्द था पहला, कि जो इंसान सबके लिए लड़ता था, जो इंसान सबके आंखों का आंसू पोंछता था, उसके आंखों का आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं है। मतलब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो थोड़ा बहुत कठिनाई आएगी, लेकिन जो है उसका रास्ता लंबा होगा, ईमानदारी का छोटा नहीं होगा, तय पैमाना नहीं होगा, उसका लंबा रास्ता है, और वही हमने शुरू से किया। सुशील भाई हैं, इन्होंने अपना छोटा भाई माना, और आज तक जो है इन्होंने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने कहीं भी किसी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी से 1 रुपया भी लिया हो। मैंने ऊपर से लोगों को दिया है, जो मेरे इनकम थी, जो मेरा आय था, मैंने उसमें से लोगों की मदद करने का प्रयास किया। बड़ी बात कर रहे हैं लोग, इस पत्रकारिता प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं मित्र। जब मेरे पास 10,000 फॉलोअर था, 10,000 सब्सक्राइबर था, इनकम का कोई स्रोत नहीं था, तब भी मैंने नहीं लिया, और आज भी मैं नहीं लेता हूं। कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास कुछ है तो दूं, क्योंकि पत्रकारिता के लोगों को ना, जो लोग पत्रकारिता करें, उनको हीन भावना से लोग देखते हैं। तो जो एक प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है, जो एक समाज
का जो प्रिस्क्रिप्शन है कि पत्रकारिता नहीं, पत्रकार चाटुकार होता है, वो दलाल दलाली होता है, दलाल करता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को दूर करना था हमें, जो प्रिस्क्रिप्शन बना था उसको दूर करना था। तो यही था अपने यहाँ पर अयोध्या में मैंने पत्रकारिता की शुरुआती क्षेत्र में, लेकिन जब मैंने सोचा कि अयोध्या से कुछ नहीं हो सकता, दायरा अपना बढ़ाना पड़ेगा अगर आप अच्छे लेवल के पत्रकार बनना चाहते हैं, तो मैंने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड को चुना, 3 राज्यों को। और उस बीच में मैंने 2021 से लगातार घूम घूम कर यात्रा किया। उस बीच में जो है बहुत सारी कठिनाइयां आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, लेकिन डट कर सामना किया क्योंकि ईमानदार था, लोगों का आशीर्वाद और लोगों का प्यार साथ में था। जहां मैं खड़ा होता था वहां लोग खड़े होते थे, और इसके बाद जो है उन लोगों के आशीर्वाद और प्यार के बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये जो गाड़ी है इससे मैंने बिहार की यात्रा की है 7 दिन की। मैं खेसारी लाल यादव के घर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज, मैंने इस बाइक से नवंबर के महीने में, आप सोचिए कि ठंडी का महीना होता है, उस समय आप बाइक से यात्रा करते हैं और आपका वहां कोई जानने वाला नहीं होता। मैं सिंगल पर्सन को वहां नहीं जानता था। तो शुरुआत इससे हुई, मैंने इसका वीडियो भी डाला था कि ये संघर्ष की साथी है, और इसी की वजह से आज यहाँ तक का सफर तय हुआ है। तो जो है बड़ी बात है, और इसको जीवन भर साथ ही रखना है। लोग कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो पुराने रिश्तों को और पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे साथ पुराने लोग भी हैं, तो हम लोग आए हैं। और आपने मुझे याद है कि जब मैंने CSC मिल्कीपुर का प्रकरण जब मैंने किया था DP जी का, तो आपने बुलाकर उस कार्य को सम्मानित किया था। तो हमको लगा कि जो है अगर मैं इस तरीके का कार्य कर रहा हूं तो सम्मान मिलेगा, तो मुझे लगा कि और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए। तो वही चरे बहती वाला उपमा को साकार किया कि लोगों का सम्मान चाहिए, तो काम तो अलग करना होगा। बिल्कुल। तो मित्रों, कहते हैं कि साजिशें लाख करें जमाने वाले, शहर में कम नहीं मेरा हौसला बढ़ाने वाले। तो हौसले की अगर बात आती है तो सुशील भाई जो है हम सबके मार्गदर्शक हैं, चाहे वो रवि भाई हो, समय समय पे हर एक जो भी उभरते हुए यहाँ के सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, पत्रकार, सबको आए दिन जो है करते रहते हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने रवि भट्ट के अंदर में क्या विशेष देखा, आइए इन्हीं से बात करते हैं। जी सुशील भैया, आज हम लोग रवि भाई के उस पे आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों का सपना होता है ऐसी शानदार SUV गाड़ी खरीदने का, जो इन्होंने इतनी कम उम्र में हासिल किया है। इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? बधाई दूंगा अपने भाई को, और मुझे तो बहुत खुशी होती है क्योंकि संघर्ष के दिनों से मैं इनके साथ हूँ। जब ये छोटी सी जॉब करते थे उस टाइम तमाम चीज़ों की समस्या थी, आर्थिक और सारी चीज़ें थी, लेकिन उस दौर में जब अभी इन्होंने चर्चा की, इस चीज़ का मैं गवाह हूँ। इनके पास सबसे बड़ी जो चीज़ थी नैतिक बल था, और जिस व्यक्ति के पास नैतिक बल होगा मुझे लगता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, निश्चित। और जो इनकी निडरता है, निडर कैसे रह पाओगे? जब आप अपने अंदर सही रहोगे तभी निडर रह सकते हो, नहीं तो तुम्हें डर रहेगा, लोगों की लालच रहेगा, एक भाव रहेगा कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। परेशानी इन्होंने झेला, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। किसी ने इनकी मदद करने का भी प्रयास किया होगा तो उसको भी इन्होंने इनकार कर दिया। मैं उसका गवाह हूँ, मैं इनको भाई मानता था। कभी मैं प्रयास करता था कि यार इनके तेल की व्यवस्था कर दूँ, दिल्ली से आते हैं, लेकिन कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ कि चाय तक इनको लगता था कि नहीं मेरे ही पैसे से मैं चाय पी लूँ, बाजार में आते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इनके पास सबसे बड़ी चीज़ थी नैतिक बल, और उस टाइम मैंने इनके अंदर का पत्रकार देखा था। रवि जी 2019 में ही पुलवामा अटैक हुआ था, और माँ सरस्वती की कृपा इनके अंदर थी, और वो मैं झांक लिया था। मुझे पता चल गया था कि ये देश के बड़े पत्रकार बनेंगे, और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि उस दौर से लेकर आज तक हम लोग साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि इनके पास नैतिक बल है। तो रवि भाई, चलते चलते लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज बता दीजिए, मतलब इतना निडर जो बोलते हो, इसके आवाज के पीछे प्रेरणा कहाँ से आती है? शक्ति कहाँ, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? देखिए, कोई च्यवनप्राश नहीं, इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं। आपके अंदर साहस होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और मुझे भी डर लगता है, लेकिन डर तब खत्म हो जाता है जब लगता है कि आप जैसे भाई मैंने कमाया है। अगर मैं बोलूंगा तो कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में आप जैसे 10 भाई उस जगह पर खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रेम है, और मैं कहता हूँ कि ईमानदारी का रास्ता दूर तक होता है। वो जो है थोड़ा जटिल होगा, लेकिन क्षणभंगुर मात्र का नहीं होगा। तो ईमानदारी का रास्ता है, और बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने लोगों को कमाया। मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं पूर्वांचल के क्षेत्रों में और बिहार के किसी भी जिला में मैं 10 मिनट के अंदर मेरे साथ 10-15 लोग हरदम खड़े रहते हैं। तो ये लोगों का प्यार है, और जो है ये आशीर्वाद है लोगों का, और माँ सरस्वती की। जल्दी से ये बता दीजिए रवि भाई कि SUV 700 जो कि सबके बस की बात नहीं है, आपने मेहनत से कमाया है, तो अगली गाड़ी कौन सी आने वाली है? कुछ प्लान किया? पहले कोई प्लान नहीं है। जब हम प्लान कर लेते हैं तो प्लान धराशायी हो जाता है। मैं बिना प्लान के चलता। मैंने ये बोला कि मैंने मजाक में गाड़ी ली, इसके लिए मैंने टाटा कर्व बुक की हुई थी क्योंकि टाटा लवर है हम लोग। फिर इसके बाद कर्व किसी कारणों से मैंने नहीं ली क्योंकि वो सेडान कार में थी, फिर ये ली। अभी हमको लगता नहीं है कि इस सेगमेंट में, मतलब 25 लाख के सेगमेंट में, मतलब इससे कंफर्टेबल गाड़ी कोई होगी, चाहे वो स्कॉर्पियो हो या फिर अब इसके ऊपर फॉर्च्यूनर और इनोवा है।
फॉर्च्यूनर और इनोवा फिर वो अलग विषय है, वो देखा जाएगा। हाँ, इनोवा है कि कभी ले सकते हैं, लेकिन हमारी हाई क्रॉस। अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बाबा विश्वकर्मा जी जो है ऐसे ही सदा सहाय रहे, माता सरस्वती जी ऐसे ही जो है आप अयोध्या का नाम पूरे विश्व में रोशन करते रहें। तो कैसा लगा एक बाइक से लेकर के SUV 700 तक का सफर? इससे पहले रवि वो जी एक का। ट्रीबर भी खड़ी हुई है। हाँ, ऐसे एक गाड़ियाँ इनके जो है उसमें गैराज में ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, है ना। तो चलिए कैसा लगा इनकी जो है मेहनत का सफर, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय सिया राम। जय हिंद, जय हिंद।